नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की पोइट्री का तीसरा पोएम का अध्ययन करना शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। इनका लाइफ स्पैन 1608 से लेकर 1674 तक रहा है। जॉन मिल्टन अपनी आधी उम्र से पहले ही अंधे हो जाते हैं। लगभग उस समय इनकी उम्र 44 ईयर्स की थी और अंधे होने के बाद इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने दुखों को व्यक्त किया है। तो आइए चलकर एक एक स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। कवि कहता है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। व्हेन में जब, आई कंसीडर, आई मीन्स मैं कंसीडर विचार करता हूँ कि हाउ मीन्स किस प्रकार से, माई मीन्स मेरा, लाइट मीन्स रोशनी, इज स्पेंड मीन्स खर्च होगी, खर्च होने का मतलब चली गई। लाइट इज स्पेंड मतलब आँखों की रोशनी। कवि कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि किस प्रकार से मेरे आँखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डेज, एर, एर मीन्स, एर का अर्थ बिफोर होता है, जिसका मीन्स पहले, एर मीन्स पहले, हाफ आधे, माई डेज मेरी उम्र, मेरी आधी उम्र के पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस मीन्स इस, डार्क अंधकार में, वर्ल्ड संसार, एंड मीन्स और, वाइड मीन्स विशाल। कब कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि किस प्रकार से मेरी आँखों की रोशनी इस अंधकारमय और विशाल संसार में आधी उम्र में ही चली गई। When I consider how my light is spent in half my days in this dark world and wide, कभी कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि किस प्रकार से मेरी आधी उम्र के पहले ही इस अंधकारमय और विशाल संसार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एंड दैट वन टैलेंट which is death to hide, एंड और दैट वन टैलेंट, एक योग्यता, which जो, इज डेथ, डेथ मीन्स मृत्यु के समान, हाइड में छिपेगी, और वह एक योग्यता जो मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी। एंड दैट वन टैलेंट which इज डेथ टू हाइड, और वह एक योग्यता जो मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी। लॉग विद मी यूजलेस, लॉग, लॉग का अर्थ यहाँ पर है पड़ी हुई है, विद मी मेरे पास, यूजलेस बेकार, जो मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। लॉग्ड विद मी यूजलेस, जो मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। दो माई सॉल मोर बेंट, दो यद्यप, माई सॉल मेरी आत्मा, मोर बिस बहुत अधिक, बहुत, बेंट बिस उत्सुक है, बेंट का अर्थ यहाँ पे उत्सुक है। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है, टू सर्व, क्या करने के लिए मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, माई मेकर अपने बनाने वाले की। जबकि कभी कहता है कि मेरी आत्मा अपने बनाने वाले की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। एंड और प्रिवेंट, प्रिवेंट सॉरी प्रिवेंट नहीं, प्रेजेंट लिखा हुआ है, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट, प्रेजेंट में होता प्रस्तुत करना, माई मेरे ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट का अर्थ यहाँ पर है लेखा जोखा। कब कहता है एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, एंड प्रिवेंट और प्रिवेंट का अर्थ यहाँ पे प्रस्तुत करना, माई ट्रू अकाउंट लेखा जोखा को, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, ही वह, रिटर्निंग लौटाने पर या वापस करने पर, चाइल्ड, चाइल्ड का अर्थ है डांटना फटकारना। तब यहाँ पर कहता है कि और जब, कभी कहता है कि और जब मेरा सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर उसे क्या करे, डांटे फटकारे। कभी कहता है
कि टू सॉरी एंड प्रिवेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कभी यहाँ से कहता है कि और जब मेरा सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर या भगवान उसे डांटे या उसे फटकारे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट। डथ डथ का अर्थ है यहाँ पे डूड से है और शुरू में लगा है, इसलिए क्या पहले लगा देंगे क्या, गॉड ईश्वर। एग्जैक्ट का अर्थ है यहाँ पर है उम्मीद करना या आशा करता है। डे लेबर परिश्रम की, क्या भगवान परिश्रम की आशा करता है। लाइट डिनाइट मीन्स अंधे, क्या भगवान अंधे लोगों से भी परिश्रम करने की आशा करता है। अर्थात यहाँ पे कभी कहना चाहता है कि जिनकी रोशनी भगवान ने खुद छीन ली, क्या भगवान उनसे भी परिश्रम की आशा रखते हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या भगवान अंधे लोगों से परिश्रम करने की आशा रखते हैं। आई फाउंडली आस्क आई मीन्स मैं, फाउंडली का अर्थ है मूर्खतापूर्वक, आस्क मीन्स पूछता हूँ, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, बट मीन्स लेकिन, पैसेंस मीन्स धैर्य, टू प्रिवेंट रोकता है, लेकिन मेरा धैर्य रोकता है। दैट मरमर सून रिप्लाइज, दैट मीन्स जो, मरमर का अर्थ यहाँ पे है शिकायत, सून में शीघ्र ही, रिप्लाइज उत्तर देता है। वो कभी कहता है कि मेरा धैर्य जल्द ही उस शिकायत को करने से रोकता है। दैट मरमर सून रिप्लाइज, कभी कहता है कि लेकिन मेरा धैर्य जल्द ही उस शिकायत को करने से रोकता है। गॉड डथ नॉट नीड, गॉड मीन्स ईश्वर को, डथ नॉट का अर्थ पहले ही जान चुके हैं, डज नॉट या डू नॉट। गॉड ईश्वर को, भगवान को, डथ नॉट नहीं है, नीड जरूरत आवश्यकता, भगवान को आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क या मनुष्य के काम की, और अथवा हिज ओन गिफ्ट्स अथवा उसके उपहारों की। कभी कहता है कि भगवान को मनुष्य के कामों की या उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड यॉक दे सर्व हिम बेस्ट। हु जो लोग, बेस्ट में सबसे अच्छे तरीके से, बियर सहन करते हैं, हिज उसके दिए हुए, मिल्ड यॉक का अर्थ होता है जुआ जो बैलों से खेत जोतते समय उनके कंधे पर जो रखा रहता है, जो बहुत ही कष्टदायक होता है, उसे यॉक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जुआ। यहाँ पर परेशानी से इसका अर्थ लिया गया है। हु में जो, बेस्ट में सबसे अच्छे तरीके से, बियर सहन करता है, हिज मिल्ड यॉक उसके दिए हुए कष्टों को, जो सबसे अच्छे तरीके से उसके दिए हुए कष्टों को सहन करता है। दे वह लोग सर्व सेवा करते हैं, हिम मिस उसकी, बेस्ट में सबसे अच्छे तरीके से। यहाँ पर यच बड़े से लिखा हुआ, अर्थात ये भगवान के लिए यूज हुआ है। दे सर्व हिम बेस्ट, वह लोग अच्छे तरीके से उसकी सेवा करते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि अंधे व्यक्ति भी ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। ईश्वर कभी किसी से उपहार या मनुष्य के कामों से उसका कोई लगाव नहीं रहता, वो सभी से प्रसन्न रहते हैं और जो भी उनके द्वारा दिए गए दुखों को सहन करता जाता है। भगवान सबकी सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वह उसकी सबसे अच्छे तरीके से सेवा करते हैं, अर्थात वही उन ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा हो गई। हिज स्टेट इज किंगली, हिज उसका, स्टेट स्थिति, इज मिस है किंगली राजा के समान, उसकी स्थिति राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। हिज स्टेट इज किंगली,
उसकी स्थिति राजा के समान है, थाउजेंड्स हजारों, एट हिज बीटिंग स्पीड तेज गति से, एंड पोस्ट लैंड्स एंड ओशियन उसकी सूचनाओं को पहुंचाते हैं, विदाउट रेस्ट बिना किसी आराम किए हुए या बिना कहीं रुके हुए। कभी कहता है कि हजारों देवदूत उसकी एक इच्छा पर पृथ्वी से आकाश तक बिना आराम किए हुए उसके आदेशों का पालन करने के लिए दौड़ने लगते हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। कभी यहाँ पर कहता है कि हजारों देवदूत उसकी एक इच्छा पर पृथ्वी से आकाश तक बिना आराम किए हुए उसके आदेशों का पालन करने के लिए दौड़ने लगते हैं। दे आल्सो सर्व, दे मीन्स वह लोग भी, आल्सो मीन्स भी, सब सेवा करते हैं, वह लोग भी सेवा करते हैं। हु मीन्स जो, ओनली केवल, स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड वेट और प्रतीक्षा करते हैं। वह लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ पर कवि का आशय ये है, यहाँ पर कवि कहता है कि भगवान उनकी भी सेवा करता है तो शारीरिक रूप से भगवान की सेवा करने में सक्षम नहीं है। कवि का यहाँ पे आशय यही है कि कवि उन लोगों से भी प्रसन्न रहता है जो उनकी सेवा करते हैं, और उन लोगों से भी प्रसन्न रहता है जो शारीरिक रूप से ईश्वर की सेवा करने में सक्षम नहीं है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। नमस्कार मित्रों।